बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड डे की ईद मुबारक हो। अभी तो ईद 3 दिन चलेगी और खूब मीठा मीठा खाइए, नमकीन खाइए, मज़ेदार खाइए, सब कुछ खाइए। और मेरे बच्चों, आप लोगों की कैसी ईद मनी? पहले दिन की ईद कैसी मनी? अच्छी मनी होगी। और खूब मीठा भी मीठा तो कम खाया जाता है, खूब मज़े मज़े की चीज़ें खाई। रोज़े के बाद खाया भी नहीं जाता है ना। खैर मेरा तो रोज़ा नहीं था, लेकिन मेरी भी तबीयत ना ईद वाले दिन ज़रा थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी। या तो अभी भी वैसे कुछ हो ही रही है अजीब सी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे वीडियो तो कुछ बनानी है, थोड़ा सा दिल तो लगे, क्योंकि मैं तो कहीं गई नहीं। मेरे हस्बैंड तो गए थे, बहू गई थी मैके, तो उनको भी जाना था। ज़ाहिर है मेरे समधी की पहली ईद थी और मुझे तो नहीं जाना था। ये मैंने देखे, ये सूट मैंने ये पहना है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो और आप लोग कहेंगे नानी को लिपस्टिक दे गए था, तो लिपस्टिक मेरी जब से मेरी शादी हुई है, फिर स्कूल की टीचरों का एक पर्स और लिपस्टिक, यही चीज़ तो होती है नुमाया। तो वो अभी तक भी आदत है। अभी भी होता है कि जब मैं बैंक जाने लगती हूँ या डॉक्टर के यहाँ जाने लगती हूँ, तो पर्स ज़रूर होता है। अब वो अलग बात है कि अब हर दफ़ा कपड़ों के साथ पर्स नहीं आते, क्योंकि अब इतने में कपड़े वपड़े लेने जाती भी नहीं हूँ। यही लोग जो ला देते हैं वही काफ़ी होता है। तो और मैं आप सबकी बेइंतहा मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। मशकूर जमा है शुक्र की। तो मैं आप सब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो, जीने की उमंग दे रहे हो। तो बल्कि किसी ने मुझे कहा भी था एक दफ़ा कि आप तो कहीं से बीमार नहीं लगती हैं। तो बेटा, मैं इसलिए बीमार नहीं लगती हूँ कि जब मैं आप लोगों के सामने बैठती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी फ्रेश नज़र आऊँ। तो मैं थोड़ी सी लीपा पोती कर लेती हूँ, यानी लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। तो बच्चों, ताकि आप ना समझें कि थोड़ी सी नानी जवान हो जाती है, थोड़ी सी, बिल्कुल इतनी सी। हूँ मैं 60+ की, आप सोच लें कि कितने की होगी, लेकिन अभी 70 की नहीं हुई, कुछ कम है थोड़ा टाइम, 1 ईयर। तो बहरहाल आप सबकी बेइंतहा मेहरबानी कि आप अपनी नानी को देख रहे हैं और मेरे हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। रमज़ानों में आपने बहुत मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और मेरे बड़े अच्छे कमेंट दिए और सब्सक्राइबर भी आप लोगों ने भेजे। और बच्चों, मुझे भेजते रहिएगा आप लोग। बच्चों से मुराद मेरी बहनें, मेरे भाई जो मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े भी हैं, तो मैं सबकी नानी हूँ। और बाहर मुल्कों से भी देखते हैं, कोई नमस्ते कह रहा है, कोई कुछ। एक मेरी सब्सक्राइबर आई थी, तो मैं उनके चैनल पे गई थी, मुझे समझ में नहीं आई। तो बेटा मुझे फिर से कर दीजिएगा, मैं आपके चैनल पे आऊँगी ज़रूर। एक बच्ची ने जो मुझे अपनी अम्मी से मिलाया था, थैंक यू सो मच बेटा, कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मुझे आपने अपनी माँ से मिलाया, तो शुक्रिया आपका भी बनता है। और जो जो मुझे लाइक कर रहे हैं बेटा, सबका शुक्रिया बच्चों, सबका शुक्रिया। तो आ जाए, आज मैं आपको बिरयानी, झटपट वाली बिरयानी बताऊँ, चिकन की बिरयानी बताऊँगी और इसकी बिरयानी बताऊँगी, झटपट वाली बिरयानी और स्मोकी बिरयानी। कौन सी कहते हैं, भूल भी तो जाती है ना नानी, कुछ बताते भी नहीं है आप लोग, कि टिक्का बिरयानी। तो उसके लिए आप अगर टिक्का फ्लेवर आप में कोई टिक्के की आया हो, शाशी वगैरह, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। और नहीं तो सारा मसाला जात आप लोगों ने ले लिया, चिकन ली, चिकन जितनी भी लेनी है आपको, आपने तेल डाला पहले, फिर सारे लहसुन अदरक प्याज डाली, प्याज पीस के डाले, टमाटर भी पीस के डाले, क्योंकि चिकन में जल्दी इतना गलने का होता नहीं है। तो आप ये करें, सबसे पहले आपने चिकन डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और सारे गरम मसाले,
सब चीज़ डाल दी, और जायफल जावित्री पीस के रखी हुई होती है हमने, वो आखिर में डालिएगा बिल्कुल। और सबसे पहले तो देखिए थोड़ी सी प्याज लाल कर लें आप, और वो एक तरफ करके रख दें, भूल जाए उसको। या ऐसा करें किसी दिन ज़्यादा लाल कर लें, फिर कोरमा भी किसी दिन बताऊंगी, दूसरे दिन बताऊंगी, तो ज़्यादा लाल कर लें, उसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लें, बाकी रिज़र्व कर लें आप। तो अब प्याज आपकी है वो हम उसमें डालेंगे बाद में। और पिसी हुई प्याज जो है ना, सबसे पहले आपने गरम मसाला डाला, चिकन डाली, और लहसुन अदरक डाला, और सारे मसाला जार डाले, कुटी मिर्ची, पिसी मिर्ची, और थोड़ा सा धनिया भी डालें, ज़ीरा भी पिसा हुआ डाल दें, सब कुछ डाल दिया। टमाटर भी पेस्ट बना के डालें, या साबुत ही डाल दें चिकन के साथ ही, ठीक है। और दही भी फेंट के रखें, थोड़ी देर में दही भी डाल दें, इतनी देर में फिर चिकन के साथ ही गल जाएगी। समझिए आपके चिकन का कोरमा तैयार हो। और मैंने ये कहा था ना कि आप टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, टिक्का का पैकेट कोई हो तो उसमें से 2 चम्मच निकाल के इस अपने चिकन में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपने जब चिकन में डाल दी तो 2 चम्मच, कोई सा भी 2 चम्मच, छोटा बड़ा इसकी कोई पाबंदी नहीं। अब आपने जब आपका तेल छोड़ दे और चिकन गल गई है, आपको चावल उबालना आता ही है, आपने उबाली, उसमें तेज़ पत्ता, गरम मसाला सब डाला, पसा लिया, जिस बर्तन में आपको तह लगानी है। अच्छा, अब यहाँ आपकी चिकन तैयार हो गई, तो आपने क्या किया है, कोयला चूल्हे पे रखा, और जब वो हो गया तो इसमें कोई चीज़, कटोरी ले लें, कुछ भी ले लें, और वो बर्तन रखें, और उसके ऊपर कोयला कटोरी में रखें, ज़रा सा तेल डालें और ढक्कन को ढक दें। 1 मिनट, आधा मिनट रहने दें, स्मोकी हो जाएगी ना, टिक्का का तो खुशबू आने चाहिए ना। और फिर उसको चिमटे से उस कटोरी को बाद में निकाल दें। अब आपके पास चावल हो गए। अच्छा, प्याज एक तरफ लाल करके रखिए, और सब चीज़ डाल दी हमने बिरयानी की, मिर्ची डाली, मसाला डाला, टमाटर डाला, दही डाला, हर चीज़ डाला। अब आपने क्या किया कि अब ये आपने ये करना है कि चावल भी बॉईल कर लिए, चावल आपको बॉईल करने आते हैं, एक कनी रह जाए तो फिर चाहे उसी बर्तन में, अगर 1 केजी है तो आधा एक तरफ कर लें आप, और फिर 1 लेयर चावल की बिछाएं, और फिर 1 चिकन की बिछाएं, फिर चावल की बिछाएं आप, और प्याज जो रखी हुई है ना, 1 लेयर चावल, फिर 1 लेयर चिकन जो आपने स्मोकी बनाया हुआ वो डालें, फिर चावल, और फिर प्याज, तली हुई प्याज। अच्छा, पुदीना, धनिया, पुदीना, मिर्ची ये भी डालेंगे, आलू बुखारा भी डालेंगे। देखिए नानी कहीं कहीं भूल जाती है, आलू बुखारे के बगैर तो बिरयानी होती ही नहीं है, ये वैसे ही भी डाल देंगे तो सही है। और ठीक है, अब आपने ये सब हो गया आपका, मैंने आलू नहीं डाली है, आलू की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने ये किया, अब वो आपने तली हुई प्याज डाल दी। अब आप येलो कलर ले लें, और थोड़ा सा इधर मारें, थोड़ा इधर मारें, और आपने दम पे चढ़ा दी, तवा रख के 5 मिनट तेज़ चूल्हा करें। उसके बाद अच्छा, ढक्कन पे कपड़ा रख दें, और 5 मिनट तेज़, फिर 5 मिनट के बाद हल्का कर दें, मज़ीद 10 मिनट और रखें। चावल देख लें कि अगर हो गए हैं तो ठीक है, फिर जब निकालते वक्त उलट पलट कर देंगे तो सारे में रंग भी हो जाएगा, मज़ेदार सी आपकी टिक्का बिरयानी तैयार है। और रायता आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि दही लिया, दही में हरी मिर्चों का पुदीना धनिया करके मिलाया, और शानदार तरीके। मीठा आपको बहुत सारे बता चुकी हूँ, ईद वाले दिन भी एक मीठा बताया है, कुछ जो दिल चाहे वो बनाएं आप। तो मेरे बच्चों, आप, मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर दोबारा रिपीट में देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपकी बिरयानी तैयार है विद रायता। तो फिर नानी को इजाज़त दीजिए, कहीं कोई नानी ने गलती की होगी तो माफ़ भी आप करेंगे, लाइक भी आप करेंगे, सब्सक्राइब भी आप करेंगे, और माफ़ भी आप करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।